क्योंकि देखो सबसे गंदा मांस इंसान का रहता है। घोर से डरो मत ही, डरो मत, अघोरी से डरो मत आप। कि जो अघोरी बाबा होते हैं वो जो मृत्यु हो जाती है लाश तक खा जाते हैं, क्या बात सच है? ऐसा भरोसा करते हैं। मतलब मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो वो सकता है। हाँ, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो अघोरी। एक बात और है, जैसे कभी हो जाता है किसी को भूत पकड़ लिया या प्रेत पकड़ लिया, इस तरीके की बातें होती है, तो क्या वाकई में ये सच होता है या इससे मिथ्या है? ये भूत प्रेत से हमारी बातचीत होती है। तो क्या आपने भी पहले कोई पढ़ाई वढ़ाई की थी? मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग की है? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके रखी है। अभी मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा बाबा, एक बात और है, इसमें अघोरी क्या महिला अघोरी भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती क्या है। जो महिला अघोरी होती है या फिर महिलाएं होती है, उनसे क्या दूर रहना पड़ता है या आपके साथ में रह करके वो पूजा पाठ कर सकते हैं? नहीं, वो हमारे साथ में भी रहकर पूजा पाठ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब दूर दूर रहकर करो। इससे क्या करते हैं? ये मतलब भैंसा होता है, जंगली भैंसा, उसके सिंग का बनता है ये। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार अलग अलग अखाड़ों में चल रहे हैं और कई महंतों से मिल रहे हैं और अपनी अलग अलग तरीके से सभी की पूजा और अर्चना होती है। उसी बीच में हम अखिल भारतीय अघोर अखाड़े में आ चुके हैं और आपको बता दें, यहाँ पर हमारे साथ में विक्रांत जी हैं। विक्रांत जी अघोरी बाबा हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो अघोर तपस्या होती है, जो साधना होती है, ये कैसे होती है और तमाम सवाल जो तमाम श्रद्धालु पूछते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, उस पर हमारी चर्चा होगी। हम विक्रांत जी से बात करेंगे। बाबा, पहले तो आपको प्रणाम। आदेश आदेश। तमाम सवाल होते हैं यहाँ पर। पहले तो घोर और अघोर, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्योंकि घोर भी एक शब्द है और अघोर उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। देखो, घोर है वो कठिन है और अघोर है वो बिल्कुल सरल और निर्मल है। मतलब सीधे रास्ते पे जाना, वही अघोर है। तो जो सीधे रास्ते पे जाएगा वो अघोर। हाँ, मतलब अघोर है वो मतलब एक छोटे बच्चे की तरह है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल कोमल। ठीक है, और घोर है वो कठिन भी है, जटिल भी है और बहुत कठिनाइयाँ होती है उसमें। और फिर घोर को फिर अघोर में बदला जाता है, तभी जाके एक अघोरी मतलब सरल और निर्मल रहता है। अच्छा बाबा, एक बात और है, आप लोग को बात होती है, लोगों को सुना भी है कि शमशान में ही हमेशा पूजा कर अर्चना करते हैं आप लोग, उससे बाहर नहीं कर सकते। जी, जो भी अघोरी हैं वो शमशान में ही पूजा करेंगे, क्योंकि शमशान मतलब एक शिव घर होता है। जी। वो शिव जी का स्वयं घर माना जाता है उसको। और शमशान का मतलब होता है कि शमशान मतलब वहाँ जाके आपकी जितनी भी विकृतियाँ हैं वो शांत हो जाए। इसीलिए अघोरी शमशान में रहते हैं और शमशान में साधनाएं करते हैं। अच्छा बाबा, कभी भूत प्रेत से कभी वार्तालाप हुई है? जब भी कोई अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, उसकी क्या आत्मा से कभी वार्तालाप आपकी हुई, कभी बातचीत हुई है? नहीं, भूत प्रेत से क्या है कि भूत प्रेत हैं, लेकिन वो एक एनर्जी की तरह रहते हैं। वो कभी आपको दिखाई नहीं देंगे। जी। ठीक है, वार्तालाप तो वो हमारी गोपनीय मतलब जो साधनाएं रहती हैं, तो हाँ, उनसे वार्तालाप ज़रूर होता है। साधना थ्रू हो जाती है? साधना के थ्रू हो जाती है। जो जो हमने सिद्धियां हासिल करके रखी है, साधनाओं को सिद्ध करके रखा, उसके उसके द्वारा, उसके माध्यम से ये भूत प्रेत से हमारी बातचीत होती है। तो बाबा, एक बात और है, जैसे कभी हो जाता है किसी को भूत पकड़ लिया या प्रेत पकड़ लिया, इस तरीके की बातें होती है, तो क्या वाकई में ये सच होता है या इससे मिथ्या है? देखो, भूत प्रेत हैं वो भी मतलब एक योनि है। ठीक है, वो भी मतलब एक शक्ति है। तो शक्ति को आप छेड़ोगे तो ही आपके आपके साथ आएगा, तो ही आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर सवारी आएगी। बाकी वो आप उसको छेड़ोगे नहीं तो वो अपने रास्ते है, आप अपने रास्ते हो। आप देख लेते हो ये सब? हाँ, दिखता है हमें। तो आप उनको भगा भी सकते हो बातचीत करके? बिल्कुल भगा सकते हैं। उनसे बातचीत भी करते हैं, उनको निकालते भी। अगर नहीं निकलता है वो, ठीक है, तो हवन हवन पूजा के और पूजन पाठ के माध्यम से उसको निकाला जाता है। उसको जो भी भोग अपना मांगता है वो भोग देके उसको निकाला जाता है। तो बाबा, कभी डर नहीं लगा? कभी ऐसा हुआ शुरुआती दौर में, आप जब से जुड़े हैं नहीं, इससे पहले? शुरुआती दौर में दो तीन बार डर लगा था। फिर गुरुदेव के दिए हुए गुरु मंत्र का जाप किया, गुरु मंत्र का जाप करते फिर शमशान में प्रवेश किया। शमशान में जाते जाते वो हैबिट सी हो गई हमारी। तो आप उत्तराधिकारी हैं? जी हाँ, मैं अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा का उत्तराधिकारी हूँ। तो गुरुदेव आपके नाम क्या हुआ उनका? मेरे गुरुदेव श्री का नाम है श्री श्री 1008 आदेश नाथ जी अघोरी। अच्छा बाबा, आप लोग कंकाल भी हाथ में रखते हो, उससे कैसे पूजा करते हो? पीछे भी यहाँ पे एक देख रहा हूँ, ये छड़ी टाइप का है, इस पे इसको ये नर मुंड नहीं है, इसको नर मुंड का आकार दिया गया जी है। बिल्कुल। ये हमारा भैरव दंड है।
तो ये मतलब क्या है कि एक तरह का हमारा मतलब कोतवाल रहता है, ये हमारा रक्षक रहता है। ठीक है, कुछ सिद्धियों के द्वारा हम इनमें एनर्जी स्टोर करके हमारे पास रखते हैं। तो और इसमें एनर्जी है अभी भी? हाँ, बिल्कुल एनर्जी है, बिल्कुल इसमें एनर्जी है। और जो कहते हैं कि नरमुंड लेके घूमते हैं वो सारे पाखंडी हैं। असली अघोरी कभी अपने पास जो नरमुंड रहेगा उसको कभी साथ लेकर नहीं घूमेगा। वो एक मूर्ति की तरह उसको स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ उसकी पूजा होगी जैसे मूर्ति की होती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप मूर्ति को स्थापित कर दिया आपने और आप मूर्ति को साथ में लेके घूमो। तो जो लेकर घूमते हैं वो पाखंडी है? वो जो भी हैं वो दिखावा करते हैं। अघोर के प्रति क्या है कि वो मतलब वो भ्रांतियाँ फैलाते हैं और लोग उनसे डरते हैं फिर। तो आपने भी ऐसे ही नरमुंड कहीं पे स्थापित कर रखा होगा? जी हाँ, हमारे पास है, हमारे आश्रम पे है। आश्रम पे हमने स्थापित करके रखा है। तो आपने तो बड़ा सवाल कर दी। यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जो नरमुंड लेकर टहल रहे हैं, लगा रखा अपने त्रिशूल पर भी। उसको क्या है, एक गोपनीय जगह अपने अपने स्थान पे जो भी अघोरी है, ठीक है, वो अपने अपने स्थान पे उसको स्थापित कर देते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि उसको साथ में लेके घूमेंगे, लोगों को डराएंगे, ऐसा नहीं है। बाबा एक बात और भी कही जाती है, लोग अपने क्वेश्चंस में लिख देते हैं, कमेंट में लिख देते हैं कि जो अघोरी बाबा होते हैं वो जो मृत्यु हो जाती है लाश तक खा जाते हैं। क्या बात सच है? नहीं, अघोरी ऐसा नहीं है कि अघोरी लाश तक खा जाता है। इसमें क्या होता है कि अघोर में जब आते हो आप, ठीक है, फिर 12 साल के बाद जो आपकी कठिन परिश्रम होता है, आपकी जो कठिन साधनाएं होती है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो आपके थाली में आता है वो आपको खाना रहता है। ठीक है, अघोर का मतलब यही है कि जो जिस टाइम पे जो मिला उसे ग्रहण करना है। तो क्या है कि 15-15, 16-16 दिन की काफ़ी साधनाएं होती है। तो उसमें अघोरी बीच में उसको भूख लगी तो उठ के चला गया वो, ठीक है, तो उसकी साधना भंग हो जाएगी। और अघोरी है वो खाने के लिए नहीं जीता है, वो जीने के लिए खाता है वो। तो आप कितने साल से अभी अघोरी बाबा हैं? मैं अभी गुरुदेव से मैं कम से कम 8-9 साल से मैं जुड़ा हूँ। वैसे तो बचपन से जुड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन 8-9 साल से मुझे 2019 में मतलब गुरुदेव ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो अभी तक क्या क्या आपको खाना पड़ा है, क्या क्या खा चुके हैं? नहीं, अभी तक ये प्रयास नहीं किया है हमने, क्योंकि देखो सबसे गंदा मांस इंसान का रहता है। जी। ठीक है, उसको हम कैसे खाएंगे? तो एक क्या है कि अभी मॉडर्न जनरेशन चल रही है, तो एक प्रकार का वो भी रहता है ना। ठीक है, अभी हमारी साधना चालू ही है। अभी पूर्ण रूप से और परिपक्व अघोरी नहीं बने हैं हम। अच्छा, अभी परिपक्व नहीं? हाँ जी। अच्छा बाबा एक बात और, यहाँ पे बड़े बाबा वायरल हुए हैं, आईआईटी वाले बाबा को देख लिया, तो क्या आपने भी पहले कोई पढ़ाई वढ़ाई की थी? मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग की है? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके रखी है। अभी मैं जॉब भी करता हूँ। ठीक है, गृहस्थ साधक हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े अघोरी कौन थे? शिव जी की भी तो शक्ति थी। जी। तो अघोरी में भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सन्यासी लेना। अच्छा बाबा एक बात और है, इसमें अघोरी क्या महिला अघोरी भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अघोरी है वो मतलब शिव जी का अंश है वो। तो एक प्रकार का वो भैरव हुआ, तो वो मतलब वो जो भैरव है वो अपनी भैरवी भी रख सकता है। और महिला अघोरी वो भी मतलब दीक्षा लेती है हमसे। काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई है हमारे गुरुदेव से, और हमसे भी काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई है। तो कभी बाबा ऐसी कभी बात नहीं हुई कि बड़ा अघोरी बाबा कौन होगा, छोटा अघोरी बाबा कौन होगा, ऐसी कभी बात नहीं आई? महिलाएं हैं तो महिलाओं की एक अलग विंग होती होगी, पुरुष की अलग विंग होती होगी। वो क्या है, हमारे मतलब गुरु परंपरा से जो भी छोटा बड़ा गुरु भाई, जैसे कि बड़े गुरु भाई है तो छोटा रहेगा, उससे मतलब जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो छोटा और बड़ा सब एक ही संबंध रहेगा वो। ठीक है। अच्छा बाबा एक बात और होती, तमाम जो श्रद्धालु जैसे देखते हैं आपको, तो कई बार आप लोगों से मिलना चाहते होंगे, तो तरीका क्या है आपसे मुलाकात करने का? हमसे अगर मिलना हो तो हमारा गुजरात खेड़ ब्रह्मा में हमारा आश्रम भी है, और हमारे गुरुदेव श्री आदेश नाथ जी का उनका यूट्यूब चैनल भी है, आदेश नाथ जी अघोरी। तो वहाँ जाके भी आप संपर्क कर सकते हो हमारा, और फिर मिल सकते हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये बड़ा सा आपने एक बना रखा है, इसमें यज्ञ वगैरह चल रहा है, तो इसमें जो भभूत अभूत लाई हुई है या फिर जो लकड़ियाँ हैं, क्या वाकई में शमशान से हैं या फिर ये अलग लकड़ियाँ हैं? नहीं, ये शमशान से नहीं है, ये हमारा धूणा है, नाथ जी का धूणा बोलते हैं जिसे। जी। ठीक है, इसको हम सिद्ध करके इसको स्थापित किया जाता है। जब भी मतलब हमारे जो पंथ में किसी भी चीज़, कहीं भी अखाड़ा लगा रहे हो, कहीं भी आश्रम बना रहे हो, तो सबसे पहले धूणा पूजन होता है। जी। तो धूणा पूजन हुआ हमारा। ठीक है, जो ये लकड़ियाँ हैं वो जो आम की लकड़ियाँ हैं, जो कोई वो मतलब चिता से उठा के लेके आए, या ये भस्मी, वो चिता भस्मी नहीं है ना ही, मतलब ये लकड़ी है वो जो मतलब शमशान घाट की है। तो आप लोग को तो इस तरीके जाना पड़ता होगा दूर, यहाँ शमशान तो बहुत दूर है। नहीं, शमशान तो दूर है अभी, लेकिन ये कुंभ क्षेत्र है अभी, तो क्या है कि शमशान में भी जा नहीं सकते हम। ठीक है, जाएंगे तो ये मतलब पवित्र धाम है यहाँ। ठीक है, वैसे शमशान भी पवित्र रहता है, लेकिन कुछ साधु संत अलग सोचते हैं कि हाँ ये काले कपड़े वाले आ गए हैं अघोरी, या तो फिर तांत्रिक बोलेंगे, ऐसे करके फिर हमें बदनाम करते हैं वो। तो आप लोग तांत्रिक नहीं हैं? नहीं, हम तांत्रिक हैं। वैसे अघोर में जो तंत्र है, जो
तंत्र के बादशाह अघोरी कहलाते हैं। लेकिन तांत्रिक क्या है, तांत्रिक किसी का बुरा करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो आप लोग घर वर में जाकर भी पूजा अर्चना करते हैं, किसी को घर पे जैसे भूत प्रेत का साया आ गया तो उसको भगाते हैं आप लोग? हाँ, जो भी भक्त लोग बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं, या फिर हमारा आश्रम पे बुला लेते हैं। हमारे वैसे 3 आश्रम है अभी फिलहाल, एक खेड़ ब्रह्मा गुजरात में है, एक नासिक महाराष्ट्र में है, एक करनाल हरियाणा में है। 3 जगह पे है। 3 जगह पे भी आश्रम है हमारे। अच्छा बाबा, आपने यहाँ गले में बांध रखा है, यहाँ पे व्हाइट कलर का है, सफ़ेद कलर का है, ये क्या चीज़ है? ये है शुक्रदंत। शुक्रदंत माने ये मतलब हमारे ये एक तरह का प्रोटेक्शन ही है, क्योंकि क्या है कि काफ़ी साधु मतलब एक ही परिवार में रह के वो अपनी एनर्जी को मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए तंत्र वगैरह करते रहते हैं। तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए हम शुक्रदंत पहनते हैं, ठीक है। और इस्लामिक तंत्र के लिए तो खास तौर पे। तो अघोरी बाबा बनने के लिए कोई भी समुदाय से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी एक विशेष समुदाय से हो? नहीं, इस ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब अलग एक विशेष समुदाय से हो, ठीक है। अघोरी में मतलब किसी भी कोई भी धर्म का हो, वो अगर अघोर से दीक्षा लेना चाहता है तो दीक्षा हम उनको देते हैं। हाँ, इसमें इतना है कि फिर उसके नाम के पीछे नाथ लग जाएगा, मतलब वो सनातनी रह जाएगा। चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो। हाँ, हम किसी धर्म में नहीं मानते हैं, हम सनातन में मानते हैं। सनातन पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। मतलब मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो वो हो सकता है। हाँ, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो अघोरी बन सकता है। अच्छा, आप लोग को क्या अगर बात की जाए, क्या जो महिला अघोरी होती है या फिर महिलाएं होती उनसे क्या दूर रहना पड़ता है, या आपके साथ में रह करके वो पूजा पाठ कर सकते हैं? नहीं, वो हमारे साथ में भी रह कर पूजा पाठ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब दूर रह कर करो, ठीक है। बाकी जो गृहस्थी हैं वो अपने अपने स्थान पर रह कर कर सकते हैं, अपने अपने घर पे। तो तमाम लोग अभी देख रहे हैं आपको यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश आप देंगे अघोरी बाबा के तौर पर, और जो ग्रस्त जो लोग हैं उनको लोग को क्या संदेश दें? देखो, अघोर से डरो मत, अघोरी से डरो मत आप। अघोरी जैसे आप इंसान हो वैसे हम भी इंसान हैं। इतना है कि हम शिव के उपासक हैं, तो इस काले वस्त्र में रहते हैं, ठीक है। ये मुंड मालाएं वगैरह, नादी वगैरह, जनेऊ वगैरह हम पहनते हैं, तो इसका आप डरो मत हमसे। और जो पाखंड लोग हैं, जो पाखंड फैला रहे हैं, जो नरमुंड लेके घूमते हैं, ठीक है, वो अघोर में वो भ्रांतियाँ फैलाते हैं वो। अच्छा बाबा, एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे त्रिशूल है, त्रिशूल में आपने 3 नींबू लगा रखे हैं, इससे क्या, ये क्यों लगा रखे हैं? ये नींबू मतलब ये कुछ विधि विधान होता है हमारे, जब धूना स्थापित करते हैं तभी इसको लगाना ज़रूरी रहता है। तो चिमटा इमटा नहीं मार देते जब कोई परेशान करता है? नहीं, चिमटा बड़े बाबा बाबा चाहे चिमटा इमटा मारने के लिए नहीं। चिमटा भी हमारा कोतवाल, ये भी हमारा रक्षक ही है। ये हमें गुरु के द्वारा ये हमें मिलता है। ये तो ये सब रक्षा के तौर पे? ये रक्षा के तौर पे है हमारा। वो जैसे यूट्यूब अभी वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, बाबा चिमटा मार दिया, चिमटे से मार रहा है किसी रिपोर्टर को। हाँ। नहीं, लेकिन ऐसे कभी नहीं किया जाता। अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, वो सबका भला ही चाहता है। अघोरी किसी का बुरा नहीं चाहता है, सबका भला चाहता, बाबा ने आखिरी में कह दिया। और यहाँ पर भी देखेंगे तो भगवान शिव का डमरू रखा हुआ है बगल में, और इसको बाबा क्या कहते हैं यहाँ बगल में जो है? ये है सिंगी, इसको सिंगा कहते हैं। इससे क्या करते हैं? ये मतलब भैंसा होता है, जंगली भैंसा, उसके सिंग का बनता है। ये भी जैसे शंख बजता है वैसी ध्वनि उसमें निकलेगी, उसी तरीके से आवाज? हाँ, उसी तरह की आवाज़ें निकलेगी उसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तैयारी है पूरी आगे पूजा पाठ करने की, और लगातार यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं महाकुंभ में तो यहाँ पे अघोरी बाबा से ज़रूर मिलिए। अपना जो इनसे संपर्क करने का जो माध्यम है वो भी तरीका आपको बता दिया है, और एक बड़ा संदेश दिया है। अघोरी बाबा से डरने की ज़रूरत नहीं है, भूत प्रेत जो भी होते हैं उनको भगाने का काम करते हैं, और भगवान शिव के सच्चे उपासक और सबसे बड़े उपासक यही है। तो जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अलग अलग अखाड़ों में आपको लेकर के चलूँगा, और आपके जो तमाम सवाल होंगे वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। और अभी भी लगता है आपको कि इंटरव्यू में कुछ सवाल अगर पूछने जाने चाहिए थे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने सवाल लिखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।